हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु दर्शन की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। all glories to Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada की जय। तो सभी भक्तों का स्वागत है और अभी हम लोग मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे, बाद में फिर कथा के साथ प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्
सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम् जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है एवं सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हरे कृष्ण। तो आज जो हम लोग एकत्र हुए हैं, जो इस 18 दिन के भगवत गीता के जो क्लास का आज 11वां दिन है, तो आज हम लोग 11वां जो अध्याय है भगवत गीता का, उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने चर्चा किया था किस प्रकार भगवान का जो ऐश्वर्य है, यानी कि भगवान जो है अपने आप का विस्तार किस प्रकार अलग अलग विभूतियों में, जिस प्रकार हमने चर्चा किया था कि वे मरुतों में वे मरीचि है, तेजस्वियों में सूर्य है, आदित्यों में सूर्य है, और फिर रुद्रों में शिव है। उसी प्रकार ऐसे अनेक अनेक उदाहरण दिए थे भगवान ने कि किस प्रकार जो है भगवान ही ये सभी रूपों में अपना विस्तार करते। तो हमने इसके बारे में चर्चा किया था आज, और आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवत गीता का जो 11वां अध्याय जो है, हम उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, हम जो 11वां अध्याय के ऊपर हम जो चर्चा करेंगे, तो उसका जो विषय है 11वां अध्याय का नाम है विराट रूप। यानी कि भगवान जो है, इसी अध्याय में भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। तो स्क्रीन पर आप इन मेन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है किस प्रकार अर्जुन ने विनंती की विराट रूप का दर्शन कराने के लिए, और दूसरा टॉपिक है भगवान के विराट रूप का जब हम दर्शन करते हैं, और फिर तीसरा टॉपिक है भगवान विष्णु किस प्रकार भगवान कृष्ण से प्रकट हुए हैं, और फिर चौथा टॉपिक है हम भगवान को किस प्रकार जान सकते हैं, और फिर पांचवा टॉपिक है भक्तियों की भूमिका, एवं अंत में जो है हम लोग
सारांश पर पहुंचेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, हम उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है अर्जुन की विनंती। तो इस टॉपिक का प्रारंभ हम जो भगवत गीता के जो 11वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, हम उससे प्रारंभ करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे जो 11वें अध्याय का जो पहला श्लोक है। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि भगवान ने जो पिछले अध्यायों में हमने चर्चा किया था किस प्रकार जो है ये भगवत गीता का ज्ञान परम गुह्य ज्ञान है। तो ये ज्ञान किस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया। और हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे इस जो विराट रूप के अध्याय का। तो इस जो अध्याय में भगवान जो है विराट रूप यानी विश्व रूप का भगवान कृष्ण दर्शन कराते हैं अपने प्रिय भक्त एवं सखा अर्जुन को। तो भगवान कृष्ण जो है अपने जो पूर्व अध्यायों में भगवान कृष्ण ने अपने व्याख्यानों से अर्जुन का जो मोह है वो दूर कर दिया है। लेकिन अर्जुन जो है यहाँ पे पूछते हैं कि किस प्रकार आप मुझे नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि किस प्रकार उन्हें जो है इस अध्याय में वो विनंती करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान कृष्ण अर्जुन को जो है विराट रूप का विश्व रूप का दर्शन कराए। तो इधर प्रश्न आता है कि क्योंकि अर्जुन का तो सारा मोह दूर हो गया था, तो फिर विराट रूप दिखाने की क्या जरूरत थी, विराट रूप को देखने की क्या जरूरत थी। तो आचार्य गण कहते हैं कि तो इस पर टीका करते हुए आचार्य गण कहते हैं कि किस प्रकार जो है अर्जुन ने ये जो क्वेश्चन पूछा, ये जो प्रश्न पूछा कि हे कृष्ण आप मुझे विराट रूप का दर्शन कराइए, तो ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए पूछा जो कि बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। अर्जुन का तो मोह दूर हो गया था, उसको पता हो गया था कि ये भगवान जो है समस्त कारणों के कारण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेस है। लेकिन जो कलयुग में जाके जो जो लोग कहेंगे कि पिछले अध्याय में जैसे भगवान ने वर्णन किया कि मरुतों में मैं मरीचि हूँ, रुद्रों में शिव हूँ, आदित्यों में सूर्य हूँ, और फिर जल का रस जो है वो मैं ही हूँ, इस प्रकार अनेक जो विभूतियां दी। तो ऐसे कई लोग कह सकते हैं कि बोलने में क्या जाता है, हम भी भगवान हैं, हम भी बोल देंगे कि हाँ मैं भी भगवान हूँ। तो अर्जुन इसके लिए यहाँ पे पूछते हैं कि अगर भगवान विश्व रूप दिखाएंगे तो कोई भी अगर कलयुग में जाके बोलेगा कि मैं भगवान हूँ, उसको बोलो आप अपना विश्व रूप दिखाइए, दिखाइए अपना विश्व। आप अगर भगवान है तो भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया था, तो आप भी विश्व रूप दिखाइए। और अगर बाद में कोई बोले कि अर्जुन को भगवान ने एक दिव्य दृष्टि प्रदान की थी विश्व रूप का दर्शन करने के लिए, तो अगर कोई बोले तुम इस दृष्टि से नहीं देख सकते मेरे विश्व रूप को, उसको बोलो कि भगवान ने विश्व रूप को देखने के लिए अर्जुन को दृष्टि प्रदान की, तो आप भी दृष्टि प्रदान कीजिए, आप भी विश्व रूप दिखाइए, तो हम भी मानेंगे कि हाँ आप भी भगवान है। अगर कोई ऐसा कर दे तो कम से कम मुझे सूचित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार करना जो है ये असंभव है, क्योंकि ये विश्व रूप जो है केवल और केवल भगवान ही उनके पास ये शक्ति है इस विश्व रूप को दिखलाने की, दर्शाने की। तो अर्जुन का ये जो विनंती है कि किस प्रकार आप मुझे विश्व रूप का
दर्शन कराइए। तो अब हम नेक्स्ट श्लोक पर आगे बढ़ेंगे। जो जो दूसरा श्लोक जो है, भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशौ मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो यहाँ पे भगवान यानी कि अर्जुन जो है, भगवान कृष्ण को किससे कंपेयर कर रहे हैं? कमल नयन, यानी कि जो उनके आंखें हैं किस प्रकार, अरविंदाक्ष, यानी कि कमल, यानी कि जो कमल का पंखुड़ी होता है अरविंद, कमल के पंखुड़ी को अरविंद कहते हैं। तो कमल के पंखुड़ी के समान जिसके नेत्र है उस कमल नयन, उनको कमल नयन कहते हैं। तो भगवान की जो तुलना है, भगवान की सुंदरता की जो तुलना है वो किसी से नहीं की जा सकती। भगवान अनकंपेरेबल है, उनकी तुलना अतुलनीय है। लेकिन भगवान की तुलना हर बार कमल से की जाती है, जैसे कि चरण कमल, मुख कमल, कमल नयन। उसी प्रकार जो है भगवान के शरीर की तुलना कमल से की जाती है। इसके दो कारण है। सबसे पहला कारण तो है क्योंकि भगवान का आंख जो है कान तक, यहाँ तक भगवान का आंख जो है कान तक फैला हुआ है। हमारे आंखें तो यही तक है, हम काजल लगा के इसको यहाँ तक करते हैं। लेकिन भगवान का नेचुरली इनका आंख जो है कमल के पंखुड़ी के समान ऐसे ऐसे शेप में कान तक फैला हुआ है। तो कान तक फैला होने के कारण भगवान को कमल नयन, ये थोड़ा जो बहुत ही क्लोजेस्ट है उसकी तुलना करते हैं। और दूसरा है कि कमल जो है ये 84 लाख के योनियों में नहीं आती है। यानी कमल जो है ये ब्रह्मा के सृष्टि में नहीं आती। ये कमल जो है ये भगवान का सृष्टि है। भगवान के सृष्टि के ऊपर, यानी कि भगवान के नाभि से जब कमल निकलता है तो कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। यानी कि वो कमल जो है वो ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है, ब्रह्मा उसके ऊपर विराजमान है। लेकिन वो कमल किसका, भगवान के नाभि से कमल निकला है। इसलिए क्लोजेस्ट जो तुलना की जाती है वो जो है वो भगवान का शरीर के अंगों की तुलना कमल के साथ की जाती है। और एक और बात कि भगवान का जो गोलोक धाम है, जो नित्य धाम है गोलोक वृंदावन, वहां पे उनका उसका गोलोक वृंदावन का जो आकार है वो भी कमल के सदृश है। आज का जो वृंदावन है, जो कि वृंदावन जो है वो भी कमल के आकार का है। नवद्वीप मायापुर जो है वो भी एक कमल के आकार का है, क्योंकि कमल जो है वो भगवान की सृष्टि है, न कि ब्रह्मा की सृष्टि। इसीलिए किसी और चीज की तुलना न करके आचार्यों ने भगवान के अंगों की तुलना, भगवान के धाम की तुलना किसके साथ की है? कमल के साथ की है। तो अभी हम लोग जो है तीसरे श्लोक पर आगे बढ़ेंगे, जो कि है आपके सामने। एवमेतद्यथाथ त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुष उत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि मैं आपको मैं आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि किस प्रकार जो है अर्जुन को कौन से रूप की दर्शन करनी है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि दो वर्ड है यहाँ पे, पुरुषोत्तम एवं परमेश्वर। तो यहाँ पे जो दोनों शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो पुरुष उत्तम, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, पुरुष उत्तम यानी कि पुरुषों में जो उत्तम है उनको बोलते हैं पुरुष उत्तम। तो हम जो है
हम पुरुष नहीं है, हम प्रकृतियां हैं। तो प्रकृति स्त्रीलिंग में आती है, तो हम जो है हम प्रकृति है। लेकिन भगवान ही एकमात्र पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। और भगवान के जो विस्तार है, यानी कि जैसे जो पुरुष अवतार जो है, महाविष्णु, कारणदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु एवं गर्भदक्षाय विष्णु, जो तीन पुरुष अवतार जो है, इनको भी पुरुष अवतार यानी पुरुष कहा जाता है। और पुरुषों में उत्तम कौन है? वो है भगवान के जो पुरुष अवतार है। इसलिए भागवतम के दशम स्कंद में एक दूसरा एक टर्म यूज किया गया, उसको बोलते हैं पुरुषोत्तमोत्तम। यानी कि पुरुषों में उत्तम कौन है? भगवान के पुरुष अवतार, कारण दक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु एवं शिरोदक्षाय विष्णु। पुरुषों में उत्तम है ये पुरुष अवतार, लेकिन उन पुरुषोत्तमों में भी उत्तम है भगवान कृष्ण, यानी कि पुरुषोत्तमोत्तम। तो इस प्रकार जो है भगवान को तुलना किया, किस प्रकार पुरुषों में जो उत्तम है उनको बोलते हैं पुरुषोत्तम या पुरुषोत्तमोत्तम। और फिर जो दूसरा टर्म जो यहाँ पे अर्जुन ने यूज किया है वो है परमेश्वर, यानी कि परम ईश्वर। जैसे कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के प्रथम श्लोक में क्या कहते हैं? ईश्वरः परमः कृष्णः, यानी कृष्ण क्या है? अगर रिवर्स करेंगे तो परमः ईश्वर, यानी परमेश्वर जो है वो कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान कौन है? परमेश्वर कौन है? वो भगवान कृष्ण है। तो इसकी चर्चा हमने, भगवान के डेफिनेशन की चर्चा हमने कई सारे पिछले सत्रों में भी की है, तो मैं बार बार उसी टॉपिक पर नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने दो टर्म से संबोधित किया है, एक है पुरुषोत्तम, यानी कि जो पुरुषों में जो उत्तम है, एवं परमेश्वर, जो कि ईश्वरों में भी, यानी कि कभी कभी जो है हम भगवान शिव के नाम सामने भी भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन भगवान शब्द का प्रयोग करने से भी भगवान शिव भगवान नहीं है, वो अभी भी देवी देवता यानी कि वैष्णवा नाम यथा शंभु भगवान के भक्त है। लेकिन परमेश्वर जो है वो कौन है? भगवान कौन है? भगवान जो है वो साक्षात श्री कृष्ण है। तो इस श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं कि हालांकि अर्जुन अपने समक्ष, यानी कि आप इस पिक्चर में देख सकते होंगे, अर्जुन विनंती कर रहे, अर्जुन के समक्ष, अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण स्वयं खड़े हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन को किसका दर्शन करना है? उस रूप का दर्शन करना है जिस रूप से वे सारे जीवात्माओं के हृदय में प्रविष्ट हुए। तो इसके बारे में जो है अर्जुन को दर्शन करना है। और अगर हम अर्जुन के जो वाक्य है उसको हम प्रभुपाद के दृष्टि से समझने का प्रयास करें, तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि संक्षिप्त में अर्जुन हिंट दे रहा है कि किस प्रकार जो है वो विश्व रूप का दर्शन करना चाहे। तो यहाँ पे जो है इस श्लोक में क्या बताया अर्जुन ने कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, हालांकि आप जो है मेरे समक्ष उपस्थित है, लेकिन मुझे आपके किस रूप का दर्शन करना है? विश्व रूप का दर्शन करना है। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया था कि प्रथम श्लोक में हमने चर्चा किया था कि अर्जुन किस लिए इस रूप का दर्शन करना चाह रहा है। अर्जुन जो है सामान्य जनता के लिए, जो कि आगे चलकर कोई भी बोलेगा कि मैं भगवान हूँ, तो अर्जुन इसका स्पष्टीकरण करना चाहते, इसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि तुम भगवान नहीं हो। अगर कोई पूछे कि बोले कि तुम भगवान हो, तो उनको विश्व रूप दिखाने के लिए कहिए। अगर कोई अंधाधुन अगर ऐसा विश्वास कर ले कि ये भी बोल रहे भगवान है तो ये भगवान है, तो ये उसी प्रकार हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति आपको लोहा बेच रहा है और वो भी बोल के कि ये सोना है और मैं आपको चांदी के भाव में बेच दूंगा। यानी कि कोई व्यक्ति आपको लोहा बेच रहा है सोना बताकर चांदी के भाव में, आप तो फंस गए ना। फिर आपकी बुद्धि के ऊपर डाउट होगा कि
ये तो बुद्धिहीन है, मूर्ख है, इनको पहचानना भी नहीं आता है। तो ये भी उसी प्रकार हो गया कि आप किसी को भी आप भगवान मान रहे हो, आपको शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रोक्त विधि से, आपको शास्त्र का अध्ययन करके आपको समझना चाहिए कि भगवान कौन है। शास्त्रों में इसका वर्णन हुआ है, हमने भी चर्चा किया है कितने बार। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से श्रेय ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नाम भग इतिम गणा। यानी कि ये जो षड ऐश्वर्य है, ये जिनके पास पूर्ण मात्रा में, कंप्लीट मात्रा में है, वही भगवान है। अगर किसी के पास ये लघु मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में है, ये सब ऐश्वर्य हमारे पास भी स्मॉल क्वांटिटी में है, लेकिन भगवान के पास ये ऐश्वर्य कंप्लीट प्रचुर मात्रा में है। तो हमें यहाँ पे क्या कहते हैं पराशर मुनि श्लोक में, कि जिसके पास ये कंप्लीट मात्रा में जो है, ये षड ऐश्वर्य जिसके पास कंप्लीट मात्रा में, वही भगवान है। तो हमें इसे शास्त्रोक्त विधि से हमें समझना चाहिए कि ये जो भगवान की जो डेफिनेशन है, इसको हमें शास्त्रोक्त विधि से समझने का प्रयास करना चाहिए। और फिर कोई कह सकता है कि भगवान कृष्ण ने विश्व रूप का दर्शन करा, लेकिन आप चैतन्य महाप्रभु कैसे विश्व रूप, आप कैसे भगवान मान सकते हो? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तो कभी विश्व रूप का दर्शन नहीं करा है। इसका भी आंसर है, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भले ही विश्व रूप का दर्शन नहीं करा, लेकिन उन्होंने षडभुज रूप, यानी 6 हाथों का स्वरूप जो है, जिसमें शंख चक्र, जिसमें 2 हाथ, ऊपर के 2 हाथों में धनुष और बाण था, नीचे के 2 हाथों में बांसुरी पकड़ी थी, और उसके नीचे के 2 हाथ में, एक हाथ पे कमंडुली एवं संन्यास दंड था। तो भगवान ने षडभुज रूप का दर्शन करा है, राम रूप का दर्शन करा है, वामन, वराह, नरसिंह रूप का दर्शन करा है। आप चैतन्य चरितमृत में ये सारे प्रसंगों को पढ़ सकते हैं। तो आप जो भी बोले कि भगवान, उनको बोले कि विश्व रूप दर्शन करा है। अगर बोले कि आपने चैतन्य महाप्रभु को विश्व रूप का दर्शन नहीं कराया था चैतन्य महाप्रभु ने, तो उनको बोले कि चैतन्य महाप्रभु ने षडभुज रूप का दर्शन कराया था, 6 भुजाओं वाले रूप का, उसका भी आप दर्शन कराइए। और वो भी रील्स में नहीं, रियल ऐसे दर्शन कराइए। वैसे कई सारे कारणों की वजह से अर्जुन ने जो है भगवान से इस श्लोक में विनंती की है कि आप जो है अपना विश्व रूप का आप दर्शन कराइए। तो अब जो है हम भगवत गीता के चौथा जो श्लोक है, हम उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि ये भगवान नहीं, अर्जुन कहते हैं यहाँ पे कि हे प्रभु, हे योगेश्वर, यानी कि योगियों के ईश्वर जो है भगवान, यहाँ पे कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं यहाँ पे कि हे योगेश्वर, योगियों के जो ईश्वर है, योगियों के जो चरम लक्ष्य जो है योगियों का, वो है भगवान कृष्ण। तो हे योगेश्वर, यदि आप चाहते हैं कि, यदि वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर भगवान कृष्ण की इच्छा हो और भगवान कृष्ण को लगे कि अर्जुन जो है इस काबिल है, इस लायक है कि वो मेरे विश्व रूप को देख सकता है, तो हे प्रभु, आप मुझे विश्व रूप का दर्शन कराइए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे विश्व रूप का दर्शन कराइए, लेकिन कैसे कराइए? जब, अगर आप मुझे योग्य समझे, तो आप इस विश्व रूप का दर्शन जो है आप मुझे कराइए। तो तो अब हम जो है इसका जो 5वां श्लोक है, इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो ये है श्री भगवान उवाच, यानी कि अब जो है भगवान अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणि
शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीन च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो इधर जो है भगवान कहते हैं कि अब जो है अर्जुन को भगवान क्या दिखाएंगे, अपना जो विराट रूप विश्व रूप का दर्शन कराएंगे। और उसमें क्या है, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखेंगे। यानी कि जो है विविध प्रकार के जो रंग है, यानी कि जो विविध प्रकार के रंगों के देवी देवता है, तो उसी प्रकार का जो विश्व रूप है ना, तो विश्व रूप में भगवान सभी देवी देवताओं के, यानी कि क्योंकि भगवान से ही सारे देवी देवता निकले हैं, इसलिए यहाँ पे जो है भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। और नेक्स्ट श्लोक में भगवान इसका और डिटेल में वर्णन करते हैं। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् श्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, हे भारत। हे भारत यानी कि क्या, भारत मतलब है भरतवंशी, यानी कि जो भरत महाराज का जो वंशावली है उसमें आने वालों को क्या कहते हैं, भारत। और हमारे देश का नाम भी भारत किसके नाम पर पड़ा, महाराज भरत के नाम पर हमारे देश का भारत पड़ा। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, आदित्यो, वसुओं, रुद्रों तथा अश्विनी कुमारों। तो हमने कल चर्चा किया था कि 12 प्रकार के आदित्य होते हैं, 12 प्रकार के आदित्य और 8 प्रकार के वसुओं और फिर 11 प्रकार के रुद्र एवं 2 प्रकार के अश्विनी कुमार। तो ये जो है कोटि, यानी कि जो 33 कोटि जो हम बोलते हैं, तो 12 कोटि के आदित्य और 8 कोटि के वसु, 11 कोटि के रुद्र एवं 2 कोटि के अश्विनी कुमार। तो इधर जो है इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और भगवान क्या कहते हैं, तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो, यानी कि विश्व रूप में भगवान जो है सारे देवी देवताओं का भी यहाँ पे दर्शन करा रहे हैं। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें न पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तो यहाँ पे इससे हमें पता चलता है कि ये जो भगवान ही इस विश्व रूप को दिखा सकते हैं। अन्य किसी देवता ने, ब्रह्मा, शिव, वरुण, शिव और फिर पार्वती, दुर्गा, कोई भी देवी देवता हो, उन्होंने इस विश्व रूप का कभी भी किसी को भी दर्शन नहीं करा है, क्योंकि वो जो है उनके पास ये विश्व रूप दिखाने की क्षमता नहीं है। तो केवल ये जो विश्व रूप का दर्शन जो है, ये केवल भगवान कृष्ण ही करा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें इससे ये भी पता चलता है कि इस स्वरूप को केवल भगवान ही प्रकट कर सकते हैं। और फिर हम जब नेक्स्ट श्लोक पर आगे बढ़ेंगे तो इस श्लोक का चर्चा करेंगे। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो अब जो है भगवान इंट्रोडक्शन दे रहे कि इस विश्व रूप में अर्जुन क्या देखने वाले हैं। तो विश्व रूप बहुत ही विकराल, यानी कि सारे विश्वों का जो स्वरूप है, भगवान कृष्ण में जिस प्रकार इसका स्वरूप है, हम उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन भगवान यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अर्जुन जो भविष्य में देखेगा वो भी इस विश्व रूप में अकम्पनीड है। और एक ही स्थान पर चर अचर,
यानी कि जो मूविंग और नॉन मूविंग जो थिंग्स है वो भी इधर जो है विश्व रूप में दिखाने वाले हैं भगवान। तो इस अध्याय में ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की संभावना नहीं है, क्योंकि इस अध्याय में बहुत ही सिंपल विश्व रूप का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो हम श्लोकों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो यहाँ पे भगवान जो है, यहाँ पे वर्णन करते हैं कि हम जो है भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन जब प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेमांजन छुरित यानी कि जब हम प्रेम के अंजन लगा के, प्रेम के आंखों से, भक्ति के आंखों से जब भगवान को देखने का प्रयास करेंगे, तभी हम भगवान को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है भगवान वो स्पेशल दृष्टि अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं कि तुम इस विश्व रूप का दर्शन करने के लिए तुम इस नेकेड आई से तुम विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार जो है व्यासदेव ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि तुम आ, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हो रहे जितने भी आक्रमणों को देख सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पे भी भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं कि अब तुम मेरे इसको या विश्व रूप को देख सकते हो। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अपना विश्व रूप दिखाने के लिए यहाँ पे ये श्लोक का वर्णन करते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यताद्युद्धम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुपे नुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो इधर जो है, इधर से इस श्लोक से जो है अर्जुन विश्व रूप का दर्शन करना इधर प्रारंभ करते हैं। तो आप इधर देख सकते हो किस प्रकार जो है लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट साइड में अनेकों मुख है भगवान के विश्व रूप में, अनेकों मुख है, सहस्त्र, हजारों, असंख्य यानी कि इनफाइनाइट मुख है भगवान के। अनेकों उदर, अनेकों यानी कि नयन भी है, अनेकों आंखें हैं भगवान के, असंख्य आंखें हैं। और उन सभी शरीरों ने एक एक दैवी माला है, यानी कि असंख्य दैवी मालाएं पहनी हुई है। और फिर किस प्रकार जो है भगवान का ये जो पूरा विश्व रूप का दर्शन है इधर करा रहे हैं भगवान की, किस प्रकार असंख्य मुख, असंख्य उदर, असंख्य नयन, असंख्य शरीरों से भगवान जो है इस विश्व रूप का दर्शन करा रहे। तो हम धीरे धीरे जो है श्लोक वाइज इस इस विश्व रूप का भी हम, जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रवण से हमें दर्शन होता है, तो हम श्रवण करके उसका मन में अपना पटचित्र बना सकते हैं, किस प्रकार विश्व रूप के ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो नेक्स्ट श्लोक जो है, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बाह सदृशी सा स्याद्भासतस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद
यानी कि भगवान का जो तेज है, भगवान का तेज हजारों हजारों सूर्यों के प्रकाश के समान भगवान का तेज है। और यहाँ पे भी क्या शब्द यूज किया है? शायद, यानी कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है, शायद हो सकता है। लेकिन हजारों हजारों सूर्यों की तुलना भी भगवान से नहीं की जा सकती, भगवान के तेज से नहीं की जा सकती। क्योंकि स्वयं भगवान जो है सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं, और सुदर्शन चक्र का तेज कितना है? सहस्त्र सूर्यों का, हजारों, यानी कि 10,000, 10 सहस्त्र सूर्यों का जो तेज है वो केवल सुदर्शन चक्र के अंदर है। तो भगवान का जो तेज होगा वो कितना होगा? जब भगवान 10,000 सूर्यों का तेज लेकर सुदर्शन चक्र को चलते हैं, तो स्वयं भगवान का कितना तेज होगा आप समझ सकते हैं। शायद परम पुरुष, यानी कि संदेह यहाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन भगवान का तेज जो है हजारों हजारों सूर्यों के समान है। तो इस प्रकार जो है इधर वर्णन किया गया है। और फिर है, तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। यानी कि अर्जुन जो है, अर्जुन ने क्या देखा? एक ही स्थान पर हजारों ब्रह्मांड के अंशों का दर्शन किया। कि जिस प्रकार जो है एक ब्रह्मांड है, लेकिन महाविष्णु के एक एक रोमकूप से, एक एक रोंगटे से एक एक ब्रह्मांड निकलते। तो जितना रोंगटे हैं उतने ब्रह्मांड। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे ब्रह्मांडों का दर्शन अर्जुन ने एक ही स्थान पर, कई सारे असंख्य ब्रह्मांडों का दर्शन अर्जुन ने इस विश्व रूप में किया। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया, और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। यानी कि अब जो है अर्जुन ने विश्व रूप का दर्शन किया, और जिस प्रकार जो है हम जैसे ही भगवान के पट खुलते हैं तो हम तुरंत प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार भगवान के विश्व रूप का दर्शन करते ही अर्जुन ने जो है हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर अर्जुन ने यहाँ पे प्रणाम किया। तो अब जो है जो मेन जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रारंभ होता है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। यानी कि भगवान, यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण के शरीर में सारे देवताओं तथा 84 लाख योनि विविध जीव को भगवान के शरीर में अर्जुन देख रहा है। अर्जुन क्या देख रहे हैं, आगे क्या बता रहे हैं? अर्जुन कमल पर आसीन ब्रह्मा एवं शिव दोनों को यही स्थान पर देख रहा है, एक ही स्थान पर। यानी कि भगवान से ही ब्रह्मा और शिव जी का उद्गम हुआ है। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखों को देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो यहाँ पे क्या कहते हैं अर्जुन? हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप। अभी अर्जुन यहाँ पे वर्णन करते हैं कि मैं आपके शरीर में, यानी कि अर्जुन भगवान के शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह, आंख को देख रहे, यानी कि सहस्त्र असंख्य हाथों, पेटों, मुंह और आंखों को देख रहे हैं।
और अंत में क्या कहते हैं कि अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान का न तो अंत है, न मध्य और न आदि है। यानी कि भगवान सनातन है, शाश्वत है। भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ था, और कभी भगवान का मध्य भी जन्म ही नहीं हुआ, तो मध्य कैसे होगा? तो अंत भी भगवान का नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है इस प्रकार वर्णन करते हैं। किरी किरीटिनं किरी किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि के भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेकों मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं कि भगवान का रूप जो है प्रज्वलित अग्नि की भांति, सूर्य के अपार प्रकाश के भांति चारों ओर फैला है। कि जिस प्रकार जब आकाश में जब सूर्य उगता है तो धीरे धीरे पूरे सराउंडिंग एरिया में उसका प्रकाश फैल जाता है। तो जैसे कि पिछले वर्णन में आपने देखा कि किस प्रकार भगवान का तेज किस प्रकार है, सहस्त्र सूर्यों के 10,000 सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश है भगवान का। तो वो प्रकाश जो है जब पूरे ये में फैलेगा तो क्या होगा? उसी प्रकार जो है पूरा संसार इस तेज से आलोकित होता है। और फिर क्या कहते हैं, तो भी मैं इस तेजो में रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ। यानी कि भगवान की कृपा से इस अर्जुन जो है इस विश्व रूप को पूरे चारों ओर इस सर्वत्र यानी चारों ओर इस विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, जो अनेकों मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। यानी कि अर्जुन क्या कहते हैं, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है। यानी कि आद्य यानी कि जो सबसे पहले जो कौन थे, भगवान कृष्ण थे। आप इस ब्रह्मांड के आधार, जो बेस जो है इस ब्रह्मांड का, वो भी आप ही है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। यानी कि पुराण जो है जिसकी गाथा गाते हैं, वो पुराण पुरुष कौन है? वो भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान है। यानी कि आप सनातन धर्म, जो हमारा धर्म जो है सनातन धर्म, उनके भी भगवान कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। यही मेरा मत है। यानी कि अर्जुन कहते हैं यहाँ पे कि आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, आप ही ब्रह्मांड के बेस आश्रय है, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आपका कोई अंत नहीं है। और आपकी गाथा जो है कौन गाते हैं? आपकी गाथा पुराण गाते हैं। और फिर यहाँ पे है अनादि मध्यांतनमनंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। यानी कि भगवान का आदि मध्य तथा अंत नहीं है, जिस प्रकार हमने चर्चा किया था। और भगवान का यश भी अनंत है, जो कि षड ऐश्वर्य में से जो एक ऐश्वर्य है वो क्या है कि भगवान का यश जो है वो प्रचुर मात्रा में है। और भगवान का यश कैसा है? अनंत। यानी कि जितना यश गाया जाए उतना यश कम पड़ता है भगवान के लिए। भगवान की असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा, यानी कि सूर्य एवं चंद्र भगवान के दो नेत्र हैं। भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है और अग्नि से सारे ब्रह्मांड को
अर्जुन जो है जलते हुए देख रहा है। तो इस प्रकार जो है वर्णन कर रहे हैं। द्यावा द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत है। तो किस प्रकार जो है यहाँ पे वर्णन करते हैं अर्जुन कि सारे आप एक है, आप भगवान कृष्ण है, एक है, लेकिन भगवान अपना विस्तार करते हैं। अनेकों पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, ऐसे अनेकों अवतारों में अपना विस्तार करके भगवान हर एक ब्रह्मांड में अपना विस्तार करते हैं। और किस प्रकार जो है इस अद्भुत एवं भयानक रूप को देखकर सारे लोग जो है इस अद्भुत रूप को देखकर यानी डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। अमीहित्वां सुरसङ्घ विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्यत्युक्त्वा महर्षिः सिद्धसङ्गा स्तुन्वन्ति स्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे अर्जुन वर्णन करते हैं कि देवों का सारा समूह भगवान की शरण ले रहा है और उनमें से कुछ जो है अत्यंत विनम्र भाव से भयभीत होकर हाथ जोड़े आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और किस प्रकार जो है महर्षियों तथा सिद्धों के समूह आपके ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। इस प्रकार ऐसा अनेकों डिस्क्रिप्शन मिलता है कि किस प्रकार अर्जुन ने जो है इसका वर्णन किया है, इस विश्व रूप का वर्णन किया है। और फिर जो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भगवान विष्णु किस प्रकार भगवान कृष्ण से प्रकट हुए। तो भगवान कृष्ण के जो एक एक्सपांशन है उनका नाम है संकर्षण, और संकर्षण से फिर पूरा पुरुष अवतार जो है ये भी संकर्षण यानी कि बलराम जी से प्रकट हुए। और बलराम जी किससे प्रकट हुए? कृष्ण से प्रकट हुए। तो जब इस विकराल रूप का दर्शन कर रहे थे अर्जुन, तो अर्जुन भयभीत होकर बोले कि अब मुझे अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार भगवान ने पीछे कृष्ण विष्णु रूप का दर्शन कराया, चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया, शंख चक्र गदा पद्म धारी इस रूप का दर्शन कराया। इस रूप से हमें ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण ही विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। जो लोग कहते हैं कि विष्णु के विस्तार कृष्ण है, नहीं, कृष्ण के विस्तार विष्णु है, कृष्ण से विष्णु आए हैं। भगवान कृष्ण विष्णु से नहीं आए हैं, भगवान विष्णु कृष्ण से आए हैं। तो इस प्रकार जो है इस विश्व रूप में इसका दर्शन कराते हैं भगवान कृष्ण। और फिर जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम भगवान को किस प्रकार जान सकते हैं। तो हालांकि हमने इस विश्व रूप का श्रवण से दर्शन किया, लेकिन हम भगवान को किस प्रकार जान सकते हैं, हम किस प्रकार देख सकते हैं। तो मैंने इसका चर्चा किया था, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यानी कि जो प्रेम के अंजन लगाकर भक्ति के द्वारा भक्ति करके हम जो है हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो हम किस प्रकार जान सकते हैं भगवान को? भक्ति करके, भगवान की प्रेममयी सेवा करके। जब प्रभुपाद जी ने भक्ति का अनुवाद किया, तो क्या अनुवाद किया इसका? डिवोशनल सर्विस, यानी कि भक्तिमय सेवा जो है यही भक्ति है। यानी कि हम जब सेवा करते हैं भक्ति यानी प्रेम से, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब जो है हम भगवान को जान सकते हैं। और इस कलयुग में
भगवान की सेवा करने का जो सबसे उपयुक्त जो पद्धति वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हरि नाम लेकर हम भक्ति अपने आप को कंडेंस, अपने आप को रुचि बढ़ा सकते हैं भक्ति में। और फिर हम भगवान की सेवा करके हम भगवान के विश्व रूप या भगवान को, यानी जो स्वयं भगवान कृष्ण है, हम उनको जान सकते हैं। तो जैसे कि हमने चर्चा किया कि भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु ने नहीं, भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार विष्णु के रूप में किया। और फिर जब भगवान विष्णु के रूप में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन का दर्शन कराया, तो अर्जुन ने बोला कि नहीं, अभी मुझे इससे भी संतुष्टि नहीं मिली है। अब आप मुझे अपने दिव्य स्वरूप, जो कि द्विभुज, दो हाथों वाला जो स्वरूप है, आप मुझे उस रूप में दर्शन कराइए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं आपको द्विभुज यानी दो भुजाओं के रूप में दर्शन कराऊंगा। तो इस प्रकार जो है, जो स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो किस रूप में है? द्विभुज। वो इम्पर्सनल नहीं है, निर्विशेष नहीं है, वो एक निराकार नहीं है, वो अपने हमारे ही समान दो हाथों वाले भगवान है। तो इस प्रकार जो है, इधर इस अध्याय में विश्व रूप का दर्शन है। और कल हम चर्चा करेंगे भक्ति योग के बारे में, जो कि भक्ति योग जो है सर्वोच्च विधि जो है वो है भक्ति योग। तो भक्ति योग में किस प्रकार हम भक्ति योग से भगवान को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इन नवधा भक्तियों के साथ हम जो है भगवान की भक्तिमय सेवा करके, भगवान के प्रति अपनी भक्ति को अर्पण करके हम जो है, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो है हमने चर्चा किया कि किस प्रकार केवल भक्ति योग के द्वारा ही, जो सारांश है आज का सत्र का जो सारांश है वो है कि किस प्रकार हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। केवल भक्ति योग के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, क्योंकि भक्ति योग ही वह पद्धति है जिसमें हम सारे इंद्रियों को लगाकर भगवान की सेवा करते हैं। हम ऐसे युग में नहीं, हम सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग में नहीं है कि हम ध्यान कर सके, यज्ञ कर सके। अभी इस काल में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है, तो इसलिए हम ध्यान, यज्ञ और न तो विग्रह की, भगवान की मूर्तियों की सेवा कर सकते हैं। हम केवल भक्ति योग के द्वारा भगवान का नाम लेके हम जो है भगवत धाम को या भगवान को जान सकते हैं। इस प्रकार आज का जो सत्र था इसका सारांश। और अभी सभी भक्तों का धन्यवाद, आपने इस सत्र को ज्वाइन किया। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न होगा तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। और सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, अगर मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकला होगा, कुछ मैंने गलत बोला होगा, तो सभी भक्तों का क्षमा मांगते हुए दास के रूप में क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्ण।